ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 11 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है मंदिर में पुराण की कथा कराने और सुपात्र को दान देने से होने वाली सद्गत के विषय में एक आख्यान तथा गोपी चंदन के तिलक की महिमा। कथा यदि आप श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक अवश्य किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, नारद, इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। ये इतिहास अत्यंत पुरातन, पुण्यदायक, सब पाप को हरने वाला तथा शुभकारक है। देवर से ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने लोक पितामह ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मुझे ये उपाख्यान सुनाया था। सनत कुमार बोले, एक दिन मैं धर्मराज से मिलने गया था। वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा मेरा सत्कार किया। तत्पश्चात मुझे सुखमय आसन पर बैठने के लिए कहा। बैठने पर मैंने वहाँ एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष सोने के विमान पर बैठकर वहां आया। उसे देखकर धर्मराज बड़े वेग से आसन से उठ खड़े हुए और आगंतुक का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य आदि के द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात वे उससे इस प्रकार बोले। धर्म ने कहा, धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे पास बैठो और मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनाओ। इसके बाद उस धाम में जाना जहाँ श्री ब्रह्मा जी विराजमान हैं। सनत कुमार कहते हैं, धर्मराज के इतना कहते ही एक दूसरा पुरुष उत्तम विमान पर बैठा हुआ वहाँ आ पहुँचा। धर्मराज ने विनीत भाव से उसका भी विमान पर ही पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आए हुए मनुष्य से सांत्वना पूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार इस नवागंतुक के साथ भी किया। ये देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने धर्म से पूछा, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए हैं? इन दोनों के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म बन गया है जिसका इतना उत्तम पुण्य है? आप सर्वज्ञ हैं, अतः बताइए किस कर्म के प्रभाव से इन्हें दिव्य फल की प्राप्ति हुई है? मेरी बात सुनकर धर्मराज ने कहा, इन दोनों का किया हुआ कर्म बताता हूँ, सुनो। पृथ्वी पर वैदिश नाम का एक विख्यात नगर है। वहाँ धरापाल नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की। उस नगर में जितने लोग रहते थे उन सबको उन्होंने भगवान का दर्शन करने के लिए आदेश दिया। गांव के भीतर बना हुआ श्री विष्णु का वह सुंदर मंदिर लोगों से ठसाठस भर गया। तब राजा ने पहले ब्राह्मण आदि के समुदाय का पूजन किया। फिर उन महाबुद्धिमान नरेश ने इतिहास पुराण के ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विज को, जो विद्या में भी श्रेष्ठ थे, वाचक बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा की। फिर क्रमशः गंध पुष्प आदि उपचारों से पुस्तक का भी पूजन करके राजा ने वाचक ब्राह्मण से विनय पूर्वक कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैंने जो ये भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करने की इच्छा से चारों वर्णों का समुदाय एकत्रित हुआ है। अतः आप पुस्तक बाँचिए। इस समय ये 100 स्वर्ण मुद्राएं उत्तम जीविका वृत्ति के रूप में ग्रहण कीजिए और 1 वर्ष तक प्रतिदिन कथा कहिए। वर्ष समाप्त होने पर पुनः और धन दूंगा। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार राजा के आदेश से वहाँ पुण्यमय कथा वार्ता का क्रम चालू हो गया। वर्ष बीतते बीतते आयु क्षीण हो जाने के कारण राजा की मृत्यु हो गई। तब मैंने तथा भगवान विष्णु ने भी इनके लिए द्युलोक से विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ आए हैं, इन्होंने सत्संग के द्वारा उत्तम धर्म का श्रवण किया था। श्रवण करने से श्रद्धा बस इनके हृदय में परमात्मा की भक्ति का उदय हुआ। मुनि श्रेष्ठ, फिर इन्होंने उन महात्मा वाचक की परिक्रमा की
और उन्हें एक मासा सुवर्ण दान दिया। सुपात्र को दान देने से इन्हें इस प्रकार के फल की प्राप्ति हुई है। मुने, इस प्रकार ये कर्म जिसे इन दोनों ने किया था मैंने कह सुनाया। महादेव जी कहते हैं, जो मनीषी पुरुष इस पुण्य प्रसंग का महात्म श्रवण करते हैं उनकी किसी जन्म में कभी दुर्गति नहीं होती। देवर्षि प्रवर, अब दूसरी बात सुनाता हूँ, सुनो। गोपी चंदन का महत्व जैसा मैंने देखा और सुना है उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो विष्णु का भक्त होकर उनके भजन में तत्पर रहकर अपने अंगों में गोपी चंदन लगाता है, वह गंगा जल से नहाए हुए की भांति सब दोषों से मुक्त हो जाता है। कल्याण की इच्छा रखने वाले वैष्णव ब्राह्मणों के लिए गोपी चंदन का तिलक धारण करना विशेष रूप से कर्तव्य है। ललाट में दंड के आकार का, वक्षस्थल में कमल के सदृश, बाहुओं के मूल भाग में बांस के पत्ते के समान तथा अन्यत्र दीपक के तुल्य चंदन लगाना चाहिए, अथवा जैसी रुचि हो उसी के अनुसार भिन्न भिन्न अंगों में चंदन लगाएं। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। गोपी चंदन का तिलक धारण करने मात्र से ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव ब्राह्मण भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हो उसमें तथा विष्णु में भेद नहीं मानना चाहिए। वह इस लोक में श्री विष्णु का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पत्र अथवा काष्ठ की बनी हुई माला धारण करने से ब्राह्मण निश्चय ही मुक्ति का भागी होता है। मृत्यु के समय भी जिसके ललाट पर गोपी चंदन का तिलक रहता है वह विमान पर आरूढ़ हो विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद, कलयुग में जो नर श्रेष्ठ गोपी चंदन का तिलक धारण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर जो शराबी, स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले तथा अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले देखे जाते हैं वे भगवत भक्तों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान विष्णु की भक्ति के प्रसाद से वैष्णव हुआ हूँ। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को अपना सहयोग, अपना प्यार अवश्य दें।